हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं सीजर डिसऑर्डर्स के बारे में। दौड़ा जिसे कहते हैं, दौड़ा कैसे पड़ता है, क्यों पड़ता है, कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे डायग्नोज करते हैं, ये सब बारे में हम बात करेंगे। और एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए दौड़ा पड़ने पे। ऐसे पेशेंट जिनको दौड़ा पड़ता है और कई बार पड़ चुका है, वो उनको मिर्गी कहते हैं। दौड़े के दो टाइप होते हैं, किसी को दौड़ा पड़ा सीजर्स कहते हैं, दूसरा तरीका बात होती है जिसे मिर्गी कहते हैं, एपिलिप्सी जिसे कहते हैं। उनमें दोनों में डिफरेंस होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या डिफरेंस होता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी को दौड़ा पड़ा रहा है 24 घंटे के अंदर, मान लीजिए अभी दौड़ा पड़ा उसको 24 घंटे के अंदर कई बार दौड़े पड़े, लेकिन उसको अगले साल तक कभी कोई दौड़ा नहीं पड़ा, लेकिन सिर्फ एक ही बार हुआ था, एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर कई बार दौड़े पड़े, लेकिन फिर दौड़ा नहीं पड़ा, तो वो मिर्गी नहीं कहलाई जाएगी। लेकिन अगर पेशेंट को आज दौड़ा पड़ा, 24 घंटे के बाद फिर से दौड़ा पड़ा, एक दौड़ा या एक से ज्यादा दौड़े, बार बार पड़ना 24 घंटे के बाद, उसको हम मिर्गी कहते हैं। चाहे वो 2 बार हो, चाहे 3 बार हो, चाहे बहुत बार हो, वो मिर्गी है। दोनों के ट्रीटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एपिलिप्सी सीजर कई तरीके के होते हैं, आप समझ सकते हैं। एक ऐसा होता है जिसमें हल्का सा पेशेंट गुमसुम भी हो जाए, एब्सेंस सीजर जिसे कहते हैं। ये फेस के आसपास होते हैं, माइक्रोनिक सीजर्स कहते हैं। अलग अलग टाइप है। नॉर्मली लोग देखते हैं कि झटके आ रहे हैं, आंखें चढ़ जाती हैं, मुंह से वो आने लगा, झाग आने लगे, जीभ कट गई, पेशाब निकल गई, ये सब चीजें दौड़े में होती है पेशेंट को। ऐसे कंडीशन में अगर पेशेंट कभी भी घर पे किसी को दौड़ा पड़े, तो आप एक काम करिए उसमें कि पेशेंट को एक करवट से लिटा दीजिए, जिससे कोई भी ऐसी चीज जो उल्टी हो या फिर कोई झाग आए तो वो सांस के नली में ना जाए। और एक भी बात और ध्यान रखना है कि पेशेंट की अगर दांत भिज जाते हैं और ये दांत सिकुड़ जाते हैं, तब उसमें कभी भी कोई भी चीज ना डालें, जैसे कोई चम्मच ना डालें, कोई भी ट्रॉमेटिक चीज ना डालें, जिससे इंजरी होने के चांस होते हैं। ये सब चीज करना है। पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचा दें सही वक्त पे और दवाई खाएं। इन चीजों से दौड़ा कंट्रोल किया जाता है। दौड़े क्यों पड़ते हैं? दौड़े पड़ने का कारण होता है कि ब्रेन से कोई एबनॉर्मल डिस्चार्जेस हो, उसके बहुत कारण होते हैं। पेशेंट में अगर इन्फेक्शन है दिमाग में, तब भी दौरा पड़ सकता है। जैसे टीबी का इन्फेक्शन हो, जैसे न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस या कीड़ा हो जाए दिमाग में, तब हो सकता है। ट्यूमर में दौरा पड़ सकता है। पेशेंट को चोट लगी हो कभी पहले, तब दौरा पड़ सकता है। पेशेंट में कभी फालिस का असर हुआ हो, इस्चेमिक स्ट्रोक हुआ हो, तब भी दौरा पड़ सकता है। पेशेंट में कभी भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो, सोडियम का बहुत ज्यादा होना, कम होना, ये चीजों से भी दौरे पड़ते हैं। या फिर कभी कभी ऐसे भी दौरे पड़ते हैं इडियोपैथिक होते हैं, जिनका कुछ पता ही नहीं है कि क्यों पड़ रहा है, एब्नॉर्मल डिस्चार्ज क्यों हुए। तो ये भी दौरे पड़ने के कारण होते हैं। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। इनका ट्रीटमेंट, इसमें सिर्फ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ट्रीटमेंट में अगर आप पूरी प्रॉपरली दवाई खाते हैं तो दौड़े रुक जाते हैं और ट्रीटेबल होते हैं। आप हमेशा याद रखिए, अक्सर पेशेंट हमारे पास वापस आते हैं, वो सिर्फ ये कहते हैं कि हम दवाई तो खा रहे हैं, डॉक्टर साहब फर्क नहीं पड़ रहा। दौड़े रुके हुए हैं, दवाई छोड़ दे, फिर से पड़ जाते हैं। तो आपको ये मैसेज है कि कभी भी दौड़े का दवाई खाने के साथ भी अगर किसी को दौड़े पड़ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए दवाई बंद नहीं करना है। दवाई चेंज कर सकते हैं, लेकिन बंद नहीं करना है। दवाई की डोज बढ़ेगी। मान लीजिए अगर कोई दिन में 2 बार दवाई खाता है, फिर भी उसे दौड़े पड़ रहे हैं, तो या तो उसकी टाइमिंग बढ़ेगी, मान लो दिन में 3 बार की जा सकती है, या फिर उसकी डोज बढ़ेगी, या फिर कोई और एक मेडिसिन जोड़ी जाएगी जिससे दौड़ा रुक सके। दौड़े में ये नहीं है कि हम दवाई नहीं खा रहे हैं, दवाई नहीं खाते हैं तो पड़ने लगता है, दवाई खाते हैं फिर भी पड़ रहा है, तो इसका मतलब है डोज बढ़ानी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दवाई बंद कर दें। दूसरी बात, कभी भी किसी को दौड़ा पड़ रहा है और दवाई खाने के बाद 2 से 3 साल बाद उसको दौड़ा पड़ना रुक गया, अब दवाई कब स्टॉप करनी है? तो दवाई कभी भी सडनली स्टॉप नहीं करते हैं। सडनली, जैसे मान लीजिए आपने कल तक दवाई खाई, आप 3 साल हो गए, आपने सडनली दवाई बंद कर दी, ये नहीं करना होता है। दवाई हल्के हल्के बंद करते हैं, डोज कम करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 2 टैबलेट खा रहा है, तो अब वो 1.5 टैबलेट खाएगा, फिर वो 1 टैबलेट खाएगा, फिर आधी खाएगा, फिर स्टॉप होगी। ये भी एक अंतराल के दौरान होता है। मान लीजिए 6 महीने के लिए कम की गई, अगर इस बीच दौरान दौड़ा फिर से बढ़ा, तो दवाई फिर से बढ़ाई जा सकती है। ये भी एक कंडीशन। दूसरा, किसी को स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, दौड़े उससे बढ़ते हैं, या फिर किसी को नींद नहीं आ रही, उससे भी दौड़े बढ़ सकते हैं। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए। दौड़े पड़ने के कई कारण, और ये ट्रीटेबल होते हैं, इसके लिए घबराना नहीं होता। एक स्टिग्मा है सोसाइटी में, आप इससे मत घबराइए, ट्रीटेबल चीजें होती हैं। आप हमेशा याद रखिए, कुछ चीजों का प्रिकॉशन लेना, दवाई प्रॉपरली तरीके से खाना। मान लीजिए किसी को दिमाग में इन्फेक्शन है, तो दौड़े की दवाई चलती है, इन्फेक्शन की दवाई भी चलेगी। जैसे टीबी है किसी को दिमाग में और दौड़े पड़ते हैं, तो टीबी की दवाई चलेगी। टीबी की दवाई प्रॉपरली खानी है, रोज खानी है। उसके बाद जब टीबी ट्रीट हो जाए, तो हो सकता है दौड़े की दवाई कुछ दिन के लिए और भी चले। मान लीजिए न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस किसी को हो गया, तब भी दौड़े की दवाई चलेगी और उस कीड़ा मारने की दवाई चलेगी। तीसरा, मैंने बताया था ट्यूमर अगर किसी को हो गया, तो ट्यूमर का ट्रीटमेंट होगा, ट्यूमर की दवाई चलेगी, या फिर ट्रीटमेंट होगा या सर्जरी होगी, जो भी होना है। उसके बाद भी दौड़े की दवाई चलेगी कुछ समय के लिए, जो भी आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं। इन चीजों को ध्यान रखना है। चौथा, अगर किसी के पास किसी को चोट लगी सर में और उसके बाद भी दौड़े पड़ते हैं, तो भी हम दौड़े की दवाई कुछ दिन तक और फॉलो करते हैं, फिर हल्के हल्के उसको विड्रॉ करते हैं। एक और बात बताना मैं चाहता हूँ, जो पेशेंट अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब दवाई जब खत्म हो जाएगी तो नेक्स्ट टाइम हम फिर से ले लेंगे दवाई। आप ऐसा मत करिए, क्योंकि ये डिफिकल्ट होता है। कभी भी सडनली मान लीजिए कि किसी दिन मार्केट ऑफ है, बंद है, या फिर कोई इमरजेंसी आ गई कि आप जा नहीं पा रहे हैं, तो ये रिस्क पे है। तो आप हमेशा एडवांस में मेडिसिन लेकर रखिए।
और उस मेडिसिन को आप अपने, अगर किसी के बच्चे को दौरा पड़ता है, किसी के घर में ऐसे एल्डरली जिनको दौरा पड़ता है और वो भूल जाते हैं बार बार दवाई लेना, तो आप ये कर सकते हैं, वो मेडिसिन उनकी पॉकेट्स में, उनके बैग्स में रख सकते हैं, जिससे जब भी उनको याद आए तो वो उस टाइम ही दवाई ले लें, स्किप ना करें। और इससे पेशेंट में दौरा रुक जाता है और हम इसको ट्रीट कर सकते हैं प्रॉपरली। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पर बात करेंगे, तब के लिए थैंक यू।